हमारे वैदिक सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा प्रतिबंधित है, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत बिरसिंहपुर तहसील गैवीनाथ धाम है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा पर, शिवलिंग पर टांकियां लगवाई। एक ये बड़ी कहानी है। यहाँ तब से खंडित शिवलिंग की पूजा हो रही है। आज हम चलते हैं आपको लेकर गैवीनाथ धाम बिरसिंहपुर। यहाँ यहाँ के बारे में बताया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब बिरसिंहपुर आया और उसने लोगों से कहा कि यदि भोलेनाथ में ताकत है तो वो अपनी शक्ति मुझे दिखाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो इनके ऊपर छेनी टांकी लगाई जाए। पहली छेनी लगी तो उससे दूध निकला, दूसरी छेनी लगी, प्रतिमा पर निशान दरार पड़ गई, उससे खून निकला, लेकिन वह आतताई नहीं माना। जब उसने तीसरी बार छेनी से प्रहार किया भोलेनाथ के शिवलिंग पर, तो उससे कई तरह के जैसे बर्रैया या दतैया, भंवर, ये इस तरीके के जीव निकले और उन्होंने जितने सैनिक थे और औरंगजेब सहित सबको काटना शुरू कर दिया। उससे घबराकर वो लोग भागे और उन्हें भोलेनाथ की शक्ति का एहसास हुआ। ये शिवलिंग इस अंचल में ही नहीं, जो लोग तीर्थ यात्रा में चारों धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ के बाद आकर यहां जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो लोग रामेश्वरम तीन धाम की दोबारा यात्रा करते हैं वो लोग भी आकर यहां जल चढ़ाते हैं और इनसे अपनी मान्यता मानते हैं। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक लंबे दौर में भोलेनाथ की इस प्रतिमा का अद्भुत चमत्कार है और साक्षात आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली भोलेनाथ की यह प्रतिमा है। अनादिकाल में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ भड़भूंजे की एक भट्टी लगती थी और उसमें वो चना वगैरह जो भूंजते हैं, लाई भूंजते हैं, उनकी दुकान थी। वहीं एक दिन जब भड़भूंजा अपनी उस पर भट्टी उसने जलाया तो उसकी लकड़ी आगे नहीं जा रही थी, बार बार अटक रही थी। तो उसने उस खोद के बाहर निकालने का मन बनाया कि आखिर है क्या इसमें जो मेरी लकड़ी अंदर नहीं जा रही इस चूल्हे में। तो दूसरे दिन आगी बाहर निकाल के उसको साफ करके जब उसने खुदाई शुरू की तो वहां शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट मिले। ये स्वयंभू हैं, वहां प्रगटे हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि बिरसिंहपुर के राजा वीर सिंह थे, वो महाकाल के परम भक्त थे। तो वो महाकाल के दर्शन के लिए जाते, फिर आके कुछ दिन यहाँ रुकते, फिर दर्शन के लिए चले जाते। तब साधन भी इतना ज्यादा नहीं था, घोड़े बग्घी वगैरह से वो जाते। तो यहाँ की जनता परेशान थी कि राजा तो भोलेनाथ के यात्रा में ही रह जाते हैं। तो जनता जब परेशान हुई और उन्होंने महाकाल से विनय किया, ऐसी परिस्थिति बनी कि महाकाल ने राजा को स्वप्न दिया कि हम तुम्हारे यहाँ ही आ रहे हैं, तुम जनता की सेवा करो, जन कल्याण करो, तुम बार बार हमारे दर्शन के लिए आने जाने में ही समय बर्बाद न करो। उस समय से यहाँ भोलेनाथ का पूजा पाठ हो रहा है। उस समय उनका उद्गम स्थान माना जाता है कि उसी समय भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए हैं। फिर राजा वीर सिंह ने वहाँ एक मंदिर बनवाया। पहले तो बड़ा सामान्य छोटा सा मंदिर था, आजकल आधुनिक समय में आधुनिकता के साथ मंदिर बड़ा बन गया, विशाल बन गया
और लोगों का आना जाना भी बहुत होता है। शिवरात्रि में, सावन में, अधिमास में और सोमवार को यहाँ इतनी अपार भीड़ होती है कि भक्तों का तांता एक दूसरे के लिए बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। सामान्यतया दर्शन होना मुश्किल होता है। यहाँ भोलेनाथ के मंदिर के सामने एक तालाब है। ये तालाब ऐसा है कि उस पार माता पार्वती का मंदिर है और इस पार भोलेनाथ है, बीच में ये तालाब है। जो लोग अपनी मानता मानते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है, वो माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन कराते हैं। तो कपड़े के थान से इस पार से उस पार गुम्मच में वो गठबंधन होता है, ये मानता मानी जाती है। एक विशेष बात ये भी है कि इस तालाब की सफाई यहाँ 2012-13 में कलेक्टर के खड़े थे। वो बड़े शिवभक्त थे, धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने इस तालाब की सफाई करवाई, इसके पानी की निकासी का एक प्रबंध कराया और तब से ये इस तालाब का जल भी शुद्ध हो गया। नल की व्यवस्था है, अलग से टंकी बनी है, वहां से शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराते हैं। यहाँ माली बैठे रहते हैं जो आपको फूल, बेलपत्र, धतूर, मदार, समी वगैरह जो भी भोलेनाथ को चढ़ता है वो सारी व्यवस्था यहाँ देते हैं। आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है। आइए, भोलेनाथ का स्नान कराइए, पूजा करिए और इसके बाद आप अपनी मनोकामना के पूर्ण होने के साथ यहाँ से प्रस्थान करें। बोलिए गैवीनाथ भगवान की जय।